वालेकुम नाजरीन, आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, क्या आप माँ या बाप बनने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। इसमें चंद नहायत अहम बातें आपके गोश गुजार करूंगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप अपने होने वाले बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, हम अपने होने वाले बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं। आखिर आप क्यों ना कहें, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान देख सकें। तो फिर आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आप ऐसा क्या करेंगे कि आप अपने बच्चे को कामयाब इंसान देख सकें। तो पहली जो शर्त है, सबसे पहली शर्त वो ये कि आप अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसकी परवरिश शुरू कर दीजिए। अब आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी परवरिश कैसे शुरू कर दी जाए। फिर इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। आज हमारे इस माशरे में सबसे बड़ी जो गलत फहमी वालिदैन में पाई जाती है वो ये कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब हमारा बच्चा शाऊर की तरफ जाने लगेगा, तो तब इसकी तालीम और तरबियत शुरू की जाएगी। ये माशरे की एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। हालांकि आप अगर अपनी हिस्ट्री उठाते हैं, आप अपनी तारीख का मुतालिया करते हैं, तो जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते थे वो अपनी औलाद की पैदाइश की मुंतजर नहीं हुआ करते थे। वो तो अपनी औलाद के हक में उसकी पैदाइश से पहले ही दुआएं शुरू कर दिया करते थे। अब अगर आपको मैं ये मौजू समझाने के लिए कुछ मैं इससे कुरान की आयत को कोट करूं, तो आप मुनासिब समझेंगे कि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो सकेगी। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस कदर गिड़गिड़ा कर अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में औलाद के लिए दुआएं की। तो कुरान ने भी इस वाक़ये को बयान फरमाया है कि जब इब्राहिम ने अपने मालिक से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक पाकीज़ा औलाद, एक पाकीज़ा लड़का अता किया। अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल की शक्ल में एक अजीम बेटा अता किया। इसके बाद आप कुरान करीम में देखें तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का वाकया भी आपको मिलता है कि आपने किस कदर अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआएं की कि ए मेरे मालिक, मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआओं को कबूल किया, अल्लाह ताला ने उन्हें नेक औलाद अता फरमाई। इसके बाद आप देख लें कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जब हामिला थी तो आप किस कदर दुआएं करती थी कि ए बारी ताला मुझे औलाद अता फरमा, मैं अपनी औलाद को दुनियावी जरूरियात से अलहदा करके मैं उसे तेरी रजा के लिए बैतुल मकदस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये जज्बा देखिए उन लोगों का। फिर कुरान करीम ने भी इस वाक्य को बयान फरमाया है कि जब इमरान की बीवी के पेट में बच्चा था तो उसने कहा कि ऐ बारी ताला, तू मुझे औलाद अता कर, मैं औलाद को तेरी रजा के लिए, तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी, मैं बैतुल मकदस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। फिर जब मरियम के यहाँ औलाद होती है तो उन्होंने लड़की को जन्म दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि ए मेरे मालिक, मुझसे तो लड़की पैदा हो गई। हालांकि अल्लाह ताला तो हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा कहने लगी कि ए मेरे मालिक, मैं अपनी बेटी को तेरे सुपुर्द करती हूँ, ए मेरे मालिक, मैं बेटी को तेरे हवाले करती हूँ। तो अल्लाह ताला ने बहसन तरीके से उन्हें कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप ये देखें कि ये कुरान के 3 वाकयात आपको किस कदर आपके लिए रोशनी का मीनार साबित होंगे कि वालिदैन के लिए जरूरी है औलाद की पैदाइश से पहले ही या तो एक नजर कर ले कि मैंने अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ करना है या किसी अच्छे काम के लिए वक्फ करना है, और औलाद के हक में पैदाइश से पहले ही दुआएं मांगना शुरू कर दें। अब मुफस्सिरीन कराम ने ना इन आयात की रोशनी में कुछ बहुत अहम बातें बयान फरमाई हैं जो हर वालिदैन के लिए जान लेना जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां के लिए और बाप के लिए जरूरी है कि उसके लिए नेक ख्वाहिशात और कलमी और जुबानी उसके लिए लिखने के साथ साथ उसके लिए नेक दुआएं भी अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में की जाएं।
दूसरी बात जो मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाई है कि माँ और बाप का ये हक है कि वो बाहमी मशवरे से बच्चे का नाम रखें। तीसरी बात मुफस्सिरीन कराम ने जो बयान फरमाई है वो ये कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, तो इसकी बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत कीजिए। और चौथी बात जो मुफस्सिरीन कराम ने इरशाद फरमाई इन आयात के ज़मन में कि जब आपके यहाँ औलाद हो तो आप अपनी औलाद की तरबियत ऐसी कीजिए कि उनको आप दीन की खिदमत के लिए वक्त कर दें, अपनी औलाद के दिल में दीन की खिदमत के जज्बे को उभारिए। अल्लाह अकबर। तो ये वो सारी बातें थी जो आपके माँ बाप बनने से पहले के लिए आपके लिए जरूरी हैं, और वो बातें जो वालिदैन बनने के बाद आपके लिए जरूरी हैं वो इंशाल्लाह अगले सोमवार के प्रोग्राम में अर्ज की जाएंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।